क्या तंत्र को हम ब्लैक मैजिक कह सकते हैं? तो इसको काला जादू से जोड़ा क्यों गया है? क्योंकि लोगों ने इसका गलत यूज करना शुरू कर दिया है, लोगों ने इसको डराना शुरू कर दिया है, लोगों ने इसको काफ़ी हवा बना दिया, जिसकी वजह से लोग इसे डरने लगे हैं कि ये काला जादू है। आज के टाइम पे काफ़ी लोग हैं जो भैरवी साधना या बगलामुखी सिद्धि की बातें कर रहे हैं। तो ये भैरवी साधना, ये साधना, ये सब है, लेकिन इसके लिए झूमना या अपने आप को एक प्रकट करना कि आधनग्न अवस्था में बैठना, भस्म लगाना, बड़े त्रिपुंड लगाना और फिर कि हमें सिद्धि है। हमारा जो मानव का जन्म है वो संघर्ष के लिए हुआ है, अपना पिछला सुधारने के लिए, अगला ठीक करने के लिए। वो आत्माएं भटकती हैं, वो किसी में प्रवेश करती हैं। अच्छा, बालाजी में जो आप देखते हैं वही आत्माएं हैं और वहाँ से निकलती भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है किसी ने किसी आत्मा को वश में करके उससे काम करा रहे हो? ऐसा होता है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोच मैटर्स। आज के टाइम पे काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है तंत्र विद्या के ऊपर। क्या तंत्र विद्या होती भी है? इसके थ्रू कुछ कार्य किए जा सकते हैं या सिर्फ ये एक मिथ है? कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमीज को और कहीं ना कहीं किसी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ में है एस्ट्रो देवेश जी। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका हमारे आज के पॉडकास्ट में ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। हर हर महादेव सर, हर हर कैसे हैं महादेव, आप? फर्स्ट क्लास। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जी। वैसे तो आपको एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी नॉलेज है, बट आज आपको हमने स्पेशल रिक्वेस्ट पे बुलाया है बिकॉज आज हम जानना चाहते हैं और हमारी ऑडियंस भी कहीं ना कहीं जानना चाहती है तंत्र के बारे में कि तंत्र क्या होता है। क्या तंत्र को हम ब्लैक मैजिक कह सकते हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले तंत्र की परिभाषा समझें। तंत्र है क्या? जी तंत्र एक आध्यात्मिक विज्ञान है जी जिसका इस्तेमाल अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। पुराने जमाने में लोग तंत्र का इस्तेमाल मोक्ष प्राप्ति के लिए भी किया करते थे, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया करते थे। जी अब आजकल क्या हो गया, सोशल मीडिया पे इन पर देखिए लोगों ने इसको तंत्र को काला जादू कहना शुरू कर दिया। इसकी वजह भी है, अब आप जितने सीरियल टीवी वगैरह देखते हैं, टीवी में सीरियल्स आते हैं, उसमें तंत्र को क्या दिखाया जाता है? भूत प्रेत, जादू टोना, ये सब तंत्र के लिए यूज किया जाता है। जी एक्चुअल तंत्र दो तरह के होते हैं। सुतंत्र, जिसको हम दक्षिणा तंत्र कहते हैं, दक्षिणाचार, और दूसरा कुतंत्र, जिसको हम वामाचार कहते हैं। ओके तो सुतंत्र क्या होता है? जो आप और मैं घर में किया करते हैं। आप सुबह पूजा करती हैं, जी हाँ जी सुबह पूजा करने के लिए आप धूप जलाती हैं, दीप जलाती हैं, भगवान को भोग लगाती हैं, और कोई शायद मंत्रमाला भी करती होंगी। जी। ये तंत्र है। अच्छा तो आप भी तांत्रिक हैं, मैं भी तांत्रिक हूं। अच्छा। जो अपने घर में पूजा कर रहा है वो तांत्रिक है, ठीक है। अब कुतंत्र क्या होता है? कुतंत्र होता है जैसे हमने सिद्धियां जगाई, आजकल लोग काफी सिद्धियां करते हैं, जैसे कुतंत्र के अंदर काला जादू भी आता है। जी कुतंत्र के अंदर मारण, मोहन, उच्चाटन, ये सारे कर्म कुतंत्र में आते हैं। वशीकरण, जिसका आजकल काफी लोग बहुत ढिंडोरा पीटते हैं कि बंगाली जादूगर है और वशीकरण कराइए 1 मिनट में, ऐसा कुछ है नहीं वैसे, बट ये कुतंत्र है। अच्छा। तो तंत्र और कुतंत्र में फर्क होता है। अब इसको आप भी तांत्रिक हैं, मैं भी तांत्रिक हूँ, हम पूजा कर, हम सुतंत्र कर रहे हैं अपने घर में, जो पूजा करते हैं, हवन कराते हैं किसी चीज के लिए, वो भी तंत्र का ही हिस्सा है। अच्छा। तो इसको काला जादू से जोड़ा क्यों गया है? क्योंकि लोगों ने इसका गलत यूज करना शुरू कर दिया है, लोगों ने इसको डराना शुरू कर दिया है, लोगों ने इसको काफी हवा बना दिया, जिसकी वजह से लोग इसे डरने लगे हैं कि ये काला जादू है। ऐसा कुछ नहीं है। तंत्र दो तरह के होते हैं, एक सुतंत्र और एक कुतंत्र। अच्छा, ओके। अभी आपने जैसे बताया कि हम जो घर पे पूजा पाठ करते हैं वो भी मतलब वो भी कहीं ना कहीं हम उसको तंत्र बोलते हैं। कहीं नहीं, तंत्र ही है वो। अच्छा। आपने किसी पूजा के लिए, अपने इष्ट की साधना के लिए जो भी नित्य नियम से पूजा की है वो तंत्र है। अच्छा, ओके। तो आप तांत्रिक हैं, मैं भी तांत्रिक हूँ। तांत्रिक हर कोई जो पूजा करते हैं वो तांत्रिक है। जी। तो ये तंत्र की परिभाषा तो ये है कि अपना आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना, ये तंत्र है। अब इसके लिए लोग कई बार गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। साधना करने के बाद सो गलत, बट इसका कोई रिजल्ट मैंने देखा नहीं है आज तक। बट लोगों ने इसको हवा काफी बना दिया है। आज के टाइम पे काफी लोग हैं जो भैरवी साधना या बगलामुखी सिद्धि की बातें कर रहे हैं। तो ये क्या चीज है और ये एकदम से कैसे मतलब इतना हाईलाइट होने लगा है? देखिए, 10 महाविद्याएं होती है जी। माता सती, माता पार्वती के 10 रूप हैं, जिन्हें 10 महाविद्या बोलते हैं। जी। इन्हीं का रूप इन्हें बोलते हैं। जो जितने भी भैरवी सिद्धि जो बोलते हैं इनको, ये माता का ही रूप है। इसको अब आप बगलामुखी सिद्धि बोले। आजकल लोग कहते हैं जी हमें बगलामुखी सिद्धि है, जी। कोई कहता है भैरवी की सिद्धि है, कोई कहता है मातंगी देवी की सिद्धि कर रखी है हमने, या हमारे अंदर वो आती हैं।
एक तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो कभी माता या देवी देवता हमारे अंदर कभी नहीं आएंगे, ओके। ये कभी होता भी नहीं है ऐसा। हाँ, लेकिन सिद्धियां होती है, आप जिसको भी पूजेंगे, जिसको मनाएंगे, वो आपको शक्ति जरूर देंगे अपनी। जी। तो ये भैरवी साधना, ये साधना, ये सब है, लेकिन इसके लिए झूमना या अपने आप को एक प्रकट करना कि अधनग्न अवस्था में बैठना, भस्म लगाना, बड़े त्रिपुंड लगाना और फिर कि हमें सिद्धि है। आपने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना है? हाँ जी। स्वामी विवेकानंद जी गुरु थे, जी। उन्हें काली की सिद्धि प्राप्त थी, माँ काली की। ठीक है, जी। कभी आपने ऐसा प्रसंग सुना है कि वो कभी झूमे हो, उन्होंने बड़ा दरबार लगाया हो, हाथ में खड़ग लिया हो कि मुझे काली की सिद्धि और मुझे रक्त पिलाओ या मुझे कुछ, ऐसा कभी सुना है? ऐसा कभी नहीं सुना है, क्योंकि सिद्धियां ऐसी होती ही नहीं है। सिद्धि आपकी शक्तियां बढ़ाएंगी उसके अंदर। ये तंत्र, ये सब आजकल तो सोशल मीडिया इसको ज्यादा बढ़ा दिया है। हर दूसरा आदमी तांत्रिक है, हर दूसरा आदमी ब्लैक मैजिक करता है, हर दूसरा आदमी अपने आप को मेरे अंदर सिद्धियां आई हुई हैं ऐसी बातें करता है। तो इसने बढ़ा दिया। बाकी ये सिद्धियां जरूर हैं ये, और एक ये कोई कॉपीराइट नहीं है कि एक ही तरह के लोग इसको सिद्धि करेंगे। इसको आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। साधारण मनुष्य भी इन 10 महाविद्याओं की पूजा कर सकता है। अच्छा। ये कोई कॉपीराइट नहीं है उनका जी। तो ये इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है करने के लिए, और ये सिद्धियां होती हैं और इनका असर भी होता है। अच्छा, तो मेरे माइंड में अभी ये क्वेश्चन आ रहा है कि सिद्धि होती क्या है और सिद्धि को कैसे साधा जाता है? देखिए, सिद्धि साधने के लिए तो सबके अलग अलग विचार होते हैं। जैसे जो अघोरी तंत्र है उनके लिए अलग सिद्धि का विचार होता है। ये सब अलग अलग चीजें हैं। जैसे अघोर तंत्र का साधन बिल्कुल है, वो हम गृहस्थ जीवन से अलग लोग होते हैं। उनका साधना करने का बिल्कुल तरीका होता है, वो तामस वे में साधना करते हैं। जैसे बलि प्रथा हो गई, या आपने सुना मनुष्य का मांस खा के मनुष्य की शव पे जो क्रिया करते हैं, ये सब तामस सिद्धियां होती हैं। ये भी एक तंत्र है। और जो हम अपने घर में पूजा करते हैं, मान लें आपने बगलामुखी मंदिर जाना है, मैं आपको बगलामुखी में बताता हूं, आप वहां गए, आपने उनका एक मंत्र किया और आपने बैठ के 11 माला वहां बैठ के कर ली, तो आपको भी उसकी शक्ति प्राप्त होगी। अब आप उससे ये कहें कि मैं आप शक्ति से आपका मारण कर दूं या मोहन कर दूं, ऐसा कभी नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं। अभी वही है ना सर कि पता नहीं, शायद आज के टाइम पे जितना ज़्यादा तंत्र एक्सपोज हो रहा है, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी हो रहा है आज के टाइम पे ना, आप देखेंगे हर दूसरा बंदा तीसरा बंदा कह रहा है कि वो तंत्र क्रिया कर सकता है। तो ये कितना हार्मफुल है? मतलब देखिए, एक तो अवेलेबिलिटी नहीं है इसकी जी। अवेलेबल तो हमने सोशल मीडिया पे कर दिया है इसको जी। अवेलेबिलिटी इसकी बिल्कुल भी नहीं है तंत्र की। पहले आपने सुना था कभी, जैसे आपने सुना हो कि भस्मासुर ने भगवान शिव की पूजा की थी, 5000 साल तपस्या की थी। जी। ठीक है, आजकल आप जीते हैं 5000 साल, 60-70 साल में तो आदमी निकल, तो तपस्या कैसे कर सकता है इतनी लंबी? एक बार कलयुग में ना हर पूजा का रूप छोटा हो गया। कलयुग के अंदर नाम जप कीर्तन गुरु मंत्र माला, इसका ही महत्व बहुत है। इससे करेंगे तो सब कुछ हो सकता है इसके साथ ही। अब लोगों ने इसको बढ़ा दिया कि हम काला जादू करते हैं या हम मारण मोहन करते हैं। मेरे गुरु जी, मेरे भगवान के आशीर्वाद से मुझे इतने अच्छे गुरु प्राप्त हुए हैं कि मुझे इन सबकी शिक्षा पहले मिली थी, और उन्होंने कहा था कि इस जो भी इन सिद्धियों में पड़ता है, जिसे हम कुतंत्र बोलते हैं या काला जादू बोलते हैं, इनका अंत बड़ा भयंकर होता है। तो इन सिद्धों अव्वल तो पढ़ना ही नहीं चाहिए आदमी को। पहली बात, साधारण मांगे मनुष्य से, एक माँ से अगर आप मांगेंगे कि मम्मी खाना दो या दूध, तो नहीं देंगे आपको, भी आपको उसके लिए कोई नाचना कूदना ही पड़ेगा जी। दे देंगे ना, हमसे तो उसका माँ है ये। तो इनकी आसानी से साधना भी की जा सकती है, उसका फल भी मिल जाता है आदमी को जी। आपने कभी कोई तंत्र क्रिया करी है? मैंने तंत्र क्रिया तो खैर नहीं करी है, पर मैंने कहा मैं तांत्रिक हूँ। मैं सुबह पूजा करता हूँ तो मैं तंत्र रोज करता हूँ। मेरी 2.5 घंटे की पूजा होती है, मैं जाप करता हूँ, सब कुछ। तो तांत्रिक तो मैं भी, मैं तंत्र क्रिया करी है अपनी जी। मैं आपसे कहूँ, आप सुबह एक माला या जो भी आपके इष्ट हैं, आपने मान लिया माँ दुर्गा की आपने इष्ट बनाया जी। और आपने ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे की एक माला रोज करी है, तो तांत्रिक तो आप भी हो गए ना। मैं आपसे पूछता हूँ, तंत्र क्रिया करी है आपने जी? आपने नया घर लिया, वहां पर उसकी शुद्धि का हवन कराया, तो आपने तंत्र क्रिया कर दी। ओके। तो तंत्र क्रिया की परिभाषा डिफरेंट है। हाँ, मैंने कोई ये मारण मोहन कर्म नहीं करे किसी के लिए, मैंने तंत्र से किसी का नुकसान कभी नहीं किया जी। बट काफी लोग ऐसे, जैसे पॉडकास्ट में भी आते हैं काफी, तो वो बताते हैं कि उन्होंने मारण क्रिया करी है। क्या ये पॉसिबल है आज के टाइम पे? पहले बात तो, जो अगर वो कहते हैं हमने मारण क्रिया करी, तो फौरन उनको इनकी कंप्लेंट करनी चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए। पहली बात तो मारण मोहन, भाई वो कन्विंस कर रहे हैं अपने आपको कि हमने मर्डर किया किसी का, मर्डर ही तो हो गया मारण जी। एक बात बताइए मुझे, रावण का नाम सुना है आपने? हाँ जी। तंत्र के ज्ञाता सबसे बड़े वही थे, कहते हैं उनसे बड़ा तांत्रिक कोई था नहीं। अच्छा। ठीक है। उन्होंने सीता का हरण किया, तो सीता का वशीकरण तो नहीं कर पाए। अगर ये क्रिया में दम होता, वशीकरण करना ही था, तो सीता का वशीकरण क्यों नहीं कर पाए वो जी? भगवान राम के लिए उन्होंने अपनी पूरा वंश का नाश क्यों कर दिया? भगवान राम का मारण कर्म क्यों नहीं कर दिया उन्होंने? तंत्र के ज्ञाता थे भाई वो तो जी। विभीषण के ऊपर सम्मोहन क्यों नहीं करा? वो राम से जाके मिल गया।
बट वो तो कहते हैं ना कि शायद हो सकता है भगवान श्री राम या माँ सीता की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं भगवान थे ना, हो सकता लेकिन है वो उन्होंने मानव अपना योनि में थे। सुरक्षा देखिए कवच देखिए बनाया वो हो। नहीं, वो मानव योनि में थे उस समय। भगवान राम जितने भी रूप हमारे मानव योनि उन्होंने दिखाया कि जी। मानव योनि संघर्ष की योनि है। हम्म। तो राम ने भी संघर्ष किया, भगवान कृष्ण ने भी संघर्ष किया, जो भी मानव योनि में उन्होंने संघर्ष सबने किया है। हमारा जो मानव का जन्म है वो संघर्ष के लिए हुआ है, अपना जी। पिछला सुधारने के लिए, अगला ठीक करने के लिए। ठीक है। जी। अब आपने मुझसे कहा कि तंत्र से आपने कभी कोई साधना की, तो मैं तंत्र की साधना की है। मैं भी खुद बगलामुखी जाता हूँ, मैं कामाख्या भी जाता हूँ, लेकिन वहां बैठ के माला करता हूँ कि मंत्र की। मैंने कभी वैसी चीजें की या मैंने कभी बलि प्रसाद दिया नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी नीड है। जो लोग कहते भी हैं या जो कहते हैं कि जी हमने मारण कर्म किया है, आप देखना, आप जिसकी बात करें, शायद मैंने उनका पॉडकास्ट में देखा है, वो एक त्रिशूल सा लेके लंबे से बाल भगोनी लगाते हैं। तो आप ये रूप है क्या किसी का वैसे, या दिखाना जरूरी? चलो आपने मुझसे कहा कि तंत्र का टॉपिक है तो मुझे भी आज ऐसे ही आना चाहिए था ना, नग्न अवस्था में आधे कपड़े पहन के, हाथ देने आके लंबा सा त्रिशूल लगा के और एक हाथ में त्रिशूल या तलवार लेके आता। मैं भी तंत्र की बातें हो रही है यहाँ पर। ये कितना आप इसको ड्रामेटिकल ले आते हैं, ये आपके हाथ में। ठीक है ना, कलयुग है, इसके अंदर ऐसी कोई स्थिति नहीं कि आपको ऐसे ही साधना करनी है। आपने सच्चे मन से साधना की तो 43 दिन में उसका रिजल्ट आ जाता है, 43 डेज में। जी। अब आप उससे कहें कि जी मैं झूमती हूँ, या कई लोग हैं झूमते गाते हैं। चलो मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ। मैं एक बार किसी सुंदरकांड के पाठ में गया था, तो वहां माता की चौकी थी छोटी सी। तो लेडीज आती थी, अपनी मंडली लेके आई हुई थी। मैं आराम से बैठा होता, अच्छा मैं ऐसी ड्रेस में होता हूँ तो मुझे अक्सर कोई लोग जज करता ही नहीं है। मैं आराम से ऐसे बैठा हुआ था, देख रहा था। मैं थोड़ी देर भजन चलते रहे, तो उसने एक ने ऐसे इशारा किया, दूसरे ने उसको इशारा किया, उसने 3 बार ढोलक पे चम्मच मारी और एक के बाल खुल गए। वो दूसरी झूमने लगी। फिर उसने दूसरे को इशारा किया, दूसरे की जीभ बाहर आ गई। अब उनके वो ड्रामे सुर और लोग उनके पैरों पड़ने लगे, माता बताओ माता। वो भीड़ लग गई। मैं लिटरली खड़ा हुआ, जोड़ा चिल्लाया, मुझ में हनुमान आ गए। तो जिनमें माता थी वो शांत हो गई। मुझे वो देखने, मैंने माता जी गई आपकी जी। माता या भगवान किसी के शरीर में कभी नहीं आता है। आप में शक्ति है कि आप देवी को अपने झेल लेंगे, फट जाएगा शरीर। बट कहा जाता है उनका अंश मात्र की अनुभूति तो होती है। अनुभूति होती है, आपको महसूस भी होगा, आपके अंदर पॉजिटिव थिंग्स भी आ जाएंगी, पॉजिटिव वाइब्स भी आ जाएगी, लेकिन आप झूमेंगी गाएंगी नहीं। अर्जुन को जब श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था तो अपना विराट रूप उनको दिखाया था, विराट रूप दिखाया था। बिल्कुल। वो उनके अंदर समाये नहीं थे, क्योंकि विष्णु भगवान भी जानते थे अर्जुन चाहे कितने बड़े धनुधारी हैं, मेरा रूप नहीं झेल पाएंगे वो शरीर के अंदर जी। तो किसी भी मनुष्य के अंदर माता का आना या माता का रूप समाना या देवी या कोई भैरवी आना बड़ा मुश्किल काम है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सिद्धियां हैं, ये आप करिए अपने तंत्र के लिए, अपने लिए, अपनी भावना को बढ़ाने लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कर सकते हैं आप लोग जी। बट किसी का नुकसान मुझे नहीं लगता। मैंने ऐसा कोई रिजल्ट नहीं देखा। मैं नेगेटिविटी बहुत देखी है, जिससे भूत प्रेत जिन कहते हैं, मैंने वो देखे हैं जी, महसूस किए हैं, कई स्टोरियां हैं मेरे पास सही। अच्छा। और मैं लोगों से कहता भी हूँ, जिनकी लोगों को मैंने शायद कंट्रोल भी किया है, मैं उनसे कहता हूँ यार एक बार गूगल पे रिव्यू डाल दिया करो ना इस बारे में, लोगों को भी पता लगे। अच्छा। बट लोग लाज की वजह से लोग इसे बोलना ही नहीं चाहते, या शर्माते हैं, या फिर वो अपने आप को समझते हैं कि लोग हमें क्या समझेंगे। कभी ऐसा हुआ सर आपको पता हो कि मतलब ये कोई शैतान है या कोई जिन है, लेकिन वो खुद को देवता बता रहा हो? अक्सर वही देवता बताते हैं अपने आप को। अच्छा। जब आप कहीं देखते हैं किसी के अंदर माता है और उसने लंबी जुबान निकाल ली, या वो खेलने लगा या कूदने लगा, वो सारी नेगेटिविटी होती है। बोलेगा वो भी सही। ओके। 2 ही तो शक्तियां हैं, एक काली और एक सिद्ध अच्छी शक्तियां, तो वो भी सब जानती हैं। तो जो अक्सर मैंने आत्माएं देखी हैं, जो जिनको शांति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता, वही आती है लोगों के अंदर। वो अपने को माता क्या है, पिता क्या है, चाचा क्या है, वो आज के टाइम पे कहा जाता है मतलब जितना हम यहाँ पे ह्यूमंस रह रहे हैं ना, उससे कई ज्यादा सोल्स रह रही हैं हमारे आसपास, क्योंकि उनको मुक्ति नहीं मिली। शुरू से ही रहती हैं तो। अब पहले क्या होता था, पहले मकान बड़े होते थे और काफी जगह खुली होती थी जी। तो इन लोगों के रहने के लिए वृक्ष पेड़ सब होते रहते थे। भाई आपने सुना, बचपन में बहुत कहानी सुनते थे, बरगद के नीचे ये होता है, ये होता है। तो ये अपनी जगह जरूरी नहीं, बरगद ही वो कहीं भी रह सकते हैं उनको। बट अब ये जगह छोटी होती जा रही है, तो इन लोगों को भी जगह नहीं मिलती है। तो आजकल ये केस ज्यादा सामने आने लगे हैं। बट इसको ऐसे कहना कि ये केस मैंने पकड़ा है, अब मेरे पे कई लोग आते हैं, जो कई लोग मुझसे मिलते हैं, जैसे मेरी लाइन के लोग हैं, मैंने साधना की है, मेरी जेब में तो भूत रहते हैं। अच्छा। तो मैं कहता भाई दिखाओ, मैं भी भूत जरा, हमें दर्शन कराओ। एक आध हमारी जेब में भी डाल दो, हम शायद काम कर ले उनसे। ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं है। मेरे गुरु बहुत बड़े बड़े रहे हैं और मैंने उनके साथ बहुत सारी साधनाएं भी की हैं। बट ये कहना कि साधना के लिए ऐसे ही बैठना, आधे कपड़ों में बैठना, या कुर्ता पजामे पहनना, या भभूति लगानी बहुत जरूरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो असली साधक है वो आपको दिखेंगे भी नहीं जी। उधर तो सालों से गुफाओं में बंद हैं, वो अपनी साधना करते हैं, उनके दर्शन मात्र भी दुर्लभ है।
जो आपके टीवी पे उछलते कूदते हैं वो साधक नहीं है, वो आएंगे भी नहीं आपकी किस पॉडकास्ट पे। आज के टाइम पे माँ कामाख्या देवी की बात की जाए जी तो उन्हें काफी पावरफुल माना जाता है। ऐसे ही बगलामुखी जी माता की बात करें तो उनको काफी पावरफुल माना जाता है। तो इस टाइम पे वहां पे इतने सारे मंत्र तंत्र वाले लोग हैं जो वहां पे पैसे भी लेते हैं लोगों से और वो ये ब्लैक मैजिक वगैरह सब कुछ कराते हैं। तो ये आपकी नजर में कहाँ तक सही अच्छा, है? वैसे कोई ऐसा बंदा आपके साथ टकराया है जिसने कहा हो कि मैंने एक ब्लैक मैजिक करा मेरा सफल हो गया? नहीं। कभी ऐसा बंदा आपने कभी देखा है? नहीं। मैंने आज तक नहीं देखा। एक बार जी। कामाख्या बगलामुखी को आप जानते हैं, वैसे साधनाएं 10 हैं। ओके। जैसे त्रिपुर भैरवी भी है, त्रिपुर सुंदरी भी है, लक्ष्मी भी है, जिसको कमला बोलते हैं हम, तांत्रिक लक्ष्मी, तंत्र लक्ष्मी बोलते हैं उन्हें। तो कई साधना, छिन्नमस्ता देवी हैं। अब इनका इतना खुलासा नहीं हुआ है अभी। तांत्रिक लोग, कई लोग नाम छिन्नमस्ता का नाम लेते हैं, या मातंगी देवी हैं। मैंने साधना की हुई है मातंगी देवी की, अपने गुरु के समक्ष में की हुई है, समक्ष में उनको। बट मैं आपको बताऊं कि ये जिससे क्या है ना कि मैंने साधना कर लिया और अब मैं आपका मारण कर दूंगा या उच्चारण कर दूंगा या आपका तलाक करा दूंगा या आपकी नौकरी खराब करवा दूंगा, कुछ नहीं है ऐसा। आप पे किसी भी ब्लैक मैजिक का असर जब होगा जब आपके खुद के स्टार कमजोर होंगे, आपकी कुंडली के ग्रह कमजोर होंगे, आपका प्रारब्ध खराब होगा, तब ये चीजें आप पे कंट्रोल करेंगी। उसको भी मैं इतना नहीं कहता कि कोई आपका मारण मोहन कर सकता है। अगर आपके स्टार कमजोर है तो आपको वैसी दिक्कतें आ नहीं है। जब एक चंद्रमा वीक होता है आदमी का तो वैसी 100 प्रॉब्लम उसके साथ वैसी इकट्ठी हो जाती है। अब इसको आपने देखना, जैसे कई लोग हैं, आप किसी ये जो दरबार लगाए बैठते हैं या जो भी ये ड्रामा करके बैठते हैं, आप जाइए कि बच्चा नहीं हो रहा है, शादी को 10 साल हो गए, इनका एक ही आंसर होगा, कोख बांध रखी है, व्यापार नहीं चल रहा मेरा, आपका बिजनेस बांध रखा है। मैंने भैया वो कौन सी रस्सी है, खोल दो ना यार उसे, किससे बांधा जाता है इस रस्सी को? ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे पास। मैंने कम से कम, अब काफी कुंडलियां हैं मेरे पास, मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि बांध रखा है। स्टार दिखते हैं आदमी के, ठीक है भाई, टाइम आपका ठीक नहीं है, आपकी जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, मैं समझ, इस समय के बाद आपकी जॉब लग जाएगी, आपका टाइम ठीक हो जाएगा। अब इस समय तक आप थोड़े से मंत्र ध्यान करिए जिसमें आप पॉजिटिव वाइब्स आ जाए, जो आप इसको झेल सकें इस समय को, दैट्स ऑल। तो ये साधनाएं, आप जाइए कामाख्या, आप जाइए, हाँ आप साधना कीजिए, आपके अंदर एक वाइब्स आएगी, आपको खुद महसूस होगा कि हाँ मुझे पॉजिटिविटी, मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गई है। आपका फायदा करेंगे, आपकी आंतरिक शक्ति उसमें मजबूत रहेगी, आपका ओरा मजबूत हो जाएगा। लेकिन आप ये कहेंगे अब मैं कामाख्या हुई हूँ, मैं हर महीने जाती हूँ और अब मैं इसका मारण कर दूंगी, तो ये आप भी बेवकूफ हैं और सुनने वाला भी बेवकूफ है, राइट? बट फिर भी कहा जाता है ना, कोई बात कही जा रही है तो उसका कोई तो मतलब प्रमाण होगा, कुछ तो होगा। काफी लोग हैं जो कहा जाता है, मतलब आजकल देखेंगे सास ने बहू पे करा दिया, बहू ने सास पे करा दिया, या बीवी ने पत्नी पे करा दिया, पति ने पत्नी पे करा दिया, ये सब कुछ चल रहा है ना। तो ये क्या है? वो चल इसी वजह से हो रहा है कि बीवी को एक प्रॉब्लम हुई घर में, अब वो शादी करके अगर उसका यही सोचना ही यही है कि मैं इस घर में आ गई और सब मेरे एनिमी है, तो वो तो ये चीज सोचे रहेगी ना कि आज मेरे सर में तो बहुत ज्यादा 3 दिन से ठीक नहीं हो रहा है, मेरी सास ने मुझ पर करा दिया है, राइट? तो ये तो सोचने की ही शक्ति है, खाली कुछ नहीं है इसके अंदर। आप सोचते हैं, अब आप चलिए मेरे पास आते हैं या मेरे ऐसे राष्ट्रपति, तो उसने इसमें एक सुहागा एक छौंका लगा दिया, हाँ जी कराया हुआ है बिल्कुल, आपके कुंडली में देखता और आपकी सास नहीं कराया है। कैसे पता भाई सास नहीं कराया? फोटो आ रहा है, नाम लिखा आ रहा है कुंडली के अंदर। अगर चंद्रमा वीक है उस दिन, मान लीजिए कि 1 साल में आपका राहु केतु किसी भी राशि में 1.5 साल रहते हैं, राइट? अब वो गोचर आपका चंद्रमा पे कर दिया उसने, तो आप वैसे एंजाइटी के शिकार हो जाएंगी, आपका मानसिक संतुलन थोड़ा विचलन रहेगा उसके अंदर। अब आप उसको ये कहना कि जी जादू टोना मेरे ऊपर किसने करा दिया, ये आपकी गलती है। 1.5 साल रहेगा ही रहेगा, किसी से भी हो तो ठीक करा के देख लीजिए उसको, 1.5 साल बाद ठीक हो जाएंगे। जब वहां से राहु हटेगा, केतु हटेगा वहां से। तो मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा, मेरे पास कई कुंडली आती हैं कि जी मारण के कम पे क्रिया कराई है, मैं नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं आपके पास। और जिस पे मुझे दिखता है मैं बता भी देता हूँ कि हाँ नेगेटिव पावर आपके ऊपर है, बट वो नेगेटिव पावर किसी की मारण मोहन नहीं होती है, वो आप इसको पावर कह सकते हैं, कोई आत्मा कह सकते हैं, कोई बुरी शक्ति कह सकते हैं, किसी की भेजी हुई नहीं है वो अपने आप ही आ जाती है। तो मतलब आपका कहना है कि तंत्र क्रिया नहीं होती है लेकिन आत्माएं होती हैं? तंत्र क्रिया होती है लेकिन उस सुतांत्रिक अपने लिए करिए, अपनी पावर के लिए बढ़ाइए। तंत्र क्रिया से किसी का मारण नहीं किया जा सकता। मेघनाथ रावण के पुत्र थे, उन्होंने एक शक्ति थी, जब उन्होंने साधना की थी तो भगवान राम से विभीषण ने कहा था कि अगर इस समय तक इसने साधना पूरी कर ली तो इस पे विजय पाना मुश्किल है, ठीक है? तो उसी समय से पहले उसका वध कर दिया गया था मेघनाथ का, ये रामायण में प्रसंग है एक, राइट? अब अगर भगवान राम उस समय का नहीं करते, मतलब वो टाइम निकल जाता तो सच्ची उसको जीतना मुश्किल था, लेकिन उसके लिए वो मेघनाथ कोई काली शक्ति नहीं भेजता, युद्ध में खुद ही आता भाई।
लड़ना उसे खुद ही पड़ता। अगर आपने किसी चीज में किसी शक्ति, तो आप किसी को काली तकती तांत्रिक ये मारन भेज नहीं सकते आप किसी के अंदर, आपको खुद करना पड़ेगा। तो फाइट तो करनी ही पड़ेगी ना भैया। नहीं तो वो इतने बड़े तांत्रिक का बेटा खुद इतने तंत्र का ज्ञाता था, वो तो उसने कोई मारन मोहन कर्म नहीं करना, वरना शक्ति में बैठता राम देव हवन करता और राम लक्ष्मण के नाम की जो मारन कर्म करता, और वो मर जाते हैं युद्ध में। चलिए, मारन नहीं कर सकते बट नुकसान तो पहुंचाया जा सकता हाँ, है। नुकसान पहुंचाया जा सकता है कई शक्तियों से, लेकिन मैंने भी इसके रिजल्ट बहुत कम देखे हैं। ओके। मेरे पास, अगर आप मुझसे कहेंगे मेरे पास इस वक्त अगर मैं अपनी कुंडलियां, तो मेरे पास कम से कम 6000 कुंडलियां का स्टॉक है, जिसको मैंने खुद एनालाइज किया है। बाकी तो बहुत देखी है मैंने कुंडलियां। मुझे उसमें एक भी ऐसा केस नहीं मिला जिसमें किसी ने उनको नुकसान पहुंचाया हो। ओके। बाकी स्टोरीज मेरे पास बहुत है, लोगों ने अपना नुकसान बहुत पहुंचाया है इसके अंदर। कई लोग हैं जिन्होंने छिन्नमस्ता उठाई है, या जिसको आप कहते हैं शूद्र सिद्धि बोलते हैं, जो कान में बोल जाती हैं, कर्ण पिशाचिनी बोलते हैं। पिशाचिनी, यस। तो लोगों ने कई बिना गुरु के उठाने की कोशिश करी है, तो अंत हो गया उनका हाथ किया। ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं। बट क्यों, किस लिए करते हैं? मतलब अगर किसी ने कर्ण पिशाचिनी साधी है तो क्यों? शुद्ध सिद्धि होती है एक तो कर्ण पिशाचिनी, सो शुद्ध सिद्धि बोलते हैं। ओके। और ये 15 दिन में सिद्ध हो जाती है, शमशान में जाकर सिद्धि करनी होती है इसकी। आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, कोई कर सकता है इसको जी। बट ये जो जिनसे सिद्ध होती है ना, वो ज्यादातर वो होते हैं जिनका वंश नहीं होता, या जो लोग अघोरी होते हैं, ये लोग साधना करते हैं इनकी। क्योंकि आपका धीरे 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 आपका वंश खत्म कर देंगी अगर आपने इनको सिद्ध कर लिया। तो ये एक पावर होती है जो आपके कान में बोलती है आके। पर ऐसा क्यों, मतलब क्यों? क्योंकि शुद्र सिद्धि है, ये तामस सिद्धि है। ये आपसे अगर आपको कुछ देंगे तो आपसे उसका रिजल्ट लेंगी, ये उससे आपके एवज में कुछ मांगेंगी जरूर। वो तो आपका वंश तक खत्म कर देती हैं। आप जिन्होंने सिद्धियां उठाई हैं, जिन पे है, आप देखिए खत्म है वो लोग। या तो वो अघोर तंत्र के बादशाह हैं, वो अघोर तंत्र में रहते हैं, जिनका कोई अपना बच्चे बीवी कुछ होते ही नहीं है, तो वो कर सकते हैं, वो कहीं रह सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। पता लगा कभी किसी का आज तक क्या अघोरी मरा? आपको पता लगा कोई अघोरी मरा? नहीं पता लगता आप लोगों को, अंत का पता ही नहीं उनका क्या है क्या नहीं है। तो ये साधना है, साधना कीजिए, उनको नो प्रॉब्लम। बट आज के टाइम पे जैसे योगनियां हो गई, अप्सराएं हो गई, इनको लोग बहुत ज्यादा साध रहे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या वो आपकी कार्य भी कर सकते हैं? हाँ, परिसिद्धि हो गई, योगनी सिद्धि हो गई, या कर्ण पिशाचिनी हो गई, ये आपके कार्य कर सकती हैं जी, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है सबका। ओके। फिर मैं आपसे कहूँ कि आप बाधा डाल देंगे, आपको चल देगा काम, बट किसी को बांधना या काम खत्म करना नहीं, एक समय क्राइटेरिया, हफ्ता 10 दिन बस, उसके बाद खत्म नहीं। ओके। सब अपना क्राइटेरिया लेके आते हैं, सबका क्राइटेरिया होता है, हर सिद्धि का एक क्राइटेरिया है। अब मैंने भी कई पॉडकास्ट देखे हैं इस टाइप के, जैसे लोग आते हैं और वो कई लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी मैंने मारण किया है, या मैंने उच्चाटन किया है, या मैंने किया। कभी होता ही नहीं है ऐसा, वरना आधे कोर्ट केस तो सॉल्व हो जाएंगे ऐसे ही। जो इतने कोर्ट केस पेंडिंग है हमारे कोर्ट्स में, वो सब सॉल्व हो जाएंगे। अब इनके पास जाएगा कोई जज साहब, उसके पास जाएंगे, उसको पैसे देंगे, भैया हमारा उच्चाटन करा दो, हमारा मारण करा दो, हमारा इनसे मनमोहन करा दो, और वो सब खत्म, कोर्ट केस खत्म। तो ये सिद्धियां ऐसी नहीं है। हाँ, फैला ज्यादा दिया है आजकल। मैं बंगाली तांत्रिक हूँ, या मैं सुलेमानी, या मैं सुल्तानी परिवार से हूँ, वो लंबा परिवार लगा के रखते हैं, अपने बड़ी वेदी लगा के रखते हैं, उसके अंदर जस्ट आपको इम्प्रेस करना। ओके। तो आप कहते हैं कि मतलब तंत्र क्रिया की जाती है, लेकिन सिर्फ उससे नुकसान पहुंचाया जा सकता है? नहीं, नुकसान थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है, पर आप ये कहें कि नहीं कि किसी को 2 बंदों को लड़ा देना, ये ऐसा कुछ है नहीं। ओके। इसकी छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिसमें होता है, बट उसका थोड़े दिन असर रहता है, ये नहीं कि लाइफ टाइम के लिए उसका असर हो गया। खत्म होते देखिए मैंने सब क्रियाएं। कोई जैसे आप वहां जाएंगे, मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, वहां पे आप देखेंगे काफी सारे लोग हैं जो ऐसे एक्ट करते हैं, उनमें आत्माएं होती हैं, बुरी आत्माएं होती हैं, तो वो क्या चीज है? बुरी आत्माएं तो तंत्र का विधान थोड़ी ना है, वो दोनों चीज अलग अलग हैं। आपने कहा तंत्र के दिया, और ये बुरी आत्मा मैं कहता हूँ होती है, मैं खुद भी कहता हूँ बुरी आत्माएं होती हैं, जिन आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला है, जिन जो अपनी इच्छाएं लेके अधूरी खत्म हो गया, जिन्होंने सुसाइड किया है, काल मृत्यु में एक्सीडेंट में मर गए हैं, वो आत्माएं भटकती हैं और वो किसी में प्रवेश कर सकती है। अच्छा। बालाजी में जो आप देखते हैं वही आत्माएं होती हैं सारी, और वहां से निकलती भी हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक होके भी लोग आते हैं वहां से। तो ऐसा भी हो सकता है किसी ने किसी आत्मा को वश में करके उससे काम करा रहे हो? ऐसा होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है ऐसा। अच्छा। आत्मा को वश में लोग कर लेते हैं, वो है सिद्धि, वो लोग करते हैं। ये तामस सिद्धि में आती है, ये भी जो मैंने कहा तामस सिद्धि, जिसका अंत भयंकर होता है, ये उसी सिद्धि में, तो लोग उससे काम कराते भी हैं। जी। आपको ये कैसा, मेरे को स्टोरी बताइए जो कभी आपने कोई ऐसा केस देखा हो जो आपको बहुत इम्पॉसिबल लगा हो, लेकिन फिर भी वो कहीं ना सारे कहीं। केस है ना, तो आप बिलीव करेंगे ना आपके ऑडियंस बिलीव करेंगे। नहीं, आप बताइए, हम तो बिल्कुल सुनने के लिए बैठे हैं।
मैं अभी एक वास्तु करने गया था बहादुरगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, शायद वो भी अगर पॉडकास्ट देखे तो मैं यही जरूर कहूँगा भैया एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे कि यस ये हुआ था। जी। तो मेरे पास फोन आया उनका कि जी हमने ये घर लिया है और 1 से 1.5 साल तो हम इसमें बहुत खुश रहे, हमने बनाया है अपने आप सारा मकान, कोई 500 गज की कोठी बनाई थी उन्होंने। जी। और जब 1.5 साल बाद ना उनका जो एक ही बच्चा था घर में, वो मुझसे कहता मेरे 3 बजे मुझे रोज आँख खुलती है और मुझे खांसी शुरू होती है और मैं सुबह 5 बजे खून की उल्टी करता हूँ और फिर मुझे नींद आ जाती है। ओके। 15 दिन हो गए, सारे टेस्ट करा लिए, सारे टेस्ट, कोई भी उसने टेस्ट नहीं छोड़ा, कोई रिजल्ट नहीं आया उसका। जी। मेरे पास फोन आया कि जी आप आओ, तो मैंने कहा ठीक है मैं वास्तु करने जाता हूँ अक्सर। अच्छा मेरे अंदर ये थोड़ा सा है कि मैं वास्तु में पहले नेगेटिविटी चेक करता हूँ। आजकल जितने वास्तु वाले आपके सोशल मीडिया पे हैं, इनको किसी को नेगेटिविटी देखनी आती ही नहीं है। ये तो शो ग्रेड पता नहीं कौन कौन से ग्रेड है काम कर रहे हैं आजकल। आप वास्तु में पहले तो एक मट्टी उड़ा के देख रहे हैं घर में नेगेटिविटी क्या है, आपके घर में कोई बुरी आत्मा तो नहीं है, कोई बुरा साया तो नहीं है, तो पता ही लगेगा आप लोगों को। मैं जिन गुरुओं का शिष्य हूँ उन्होंने मुझे सिखाया पहले, मैं वहां गया, मैंने ध्यान लगाया, मैंने कहा भाई यहाँ मुर्दे दबे हुए हैं। पहले क्या था, उस जगह सारे खेत थे। अब आसपास क्या होता, पहले कोई ऐसा हमारा कानून व्यवस्था ऐसी नहीं थी, आपसे झगड़ा हुआ, आपने मारा, खेत में ही दबा दिया, पता नहीं लगा कौन सा कहाँ गायब हो गया। ठीक है, अब उन्होंने कहा जी ये क्या मतलब, मैंने कहा जी आपने इस घर की नींव खोदी थी कि हाँ हमने नींव खोदी थी इसकी, तो कितनी खोदी, सारे चारों तरफ से, मैंने बीच से क्यों नहीं खोदी। एक विधान है जब भी आप वास्तु करेंगे तो आपको 4 फुट कवर जरूर मिट्टी खोदनी चाहिए उसकी, जब वो रियल मिट्टी नहीं चाहती उससे पता लगता है नेगेटिव पॉजिटिव क्या है। नहीं खोदी, तो मैंने उनके वहां से फिर मैंने एक क्रिया करी थी, अब आप उसे तंत्र कहिए कहा जाए, कि मैं उसे तंत्र कहता हूँ, मैं क्योंकि सुक्रिया करी थी जी। मैंने वहां जोत जलाई, पूजा की, तो वो उनके घर में ऐसी स्मेल निकली जैसे मुर्दा जल गया। सब पढ़े लिखे जिनके यहाँ मैं कहता पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे जॉब वाले हैं, वो सब इकट्ठे हुए, सर ये क्या, मैंने ये वही है जो मैं आपको बता रहा था। उसके बाद घर के ब्रह्म स्थान को खुदाया गया, वहां पर एक यंत्र लगाया गया, पूजा की गई उसकी और बंद कर दिया गया। आज इस बात को कम से कम 1.5 साल हो गए, उसको एक उल्टी नहीं और बिल्कुल ठीक ठाक है वो। और अगर वो पॉडकास्ट मैंने देखा तो उसको कम से कम यस तो करना चाहिए, बस लोग आगे ही नहीं आते इसके लिए, इसलिए सच्चाई आपको मिल नहीं पाती। जो आप पॉडकास्ट पे देखते हैं उसको आप सच मान लेते हैं। तो ये मेरे पास तो ऐसे कई केस हैं, मेरे ऑफिस में आके लोग अक्सर खेल जाते हैं। अच्छा, मेरे कैमरे में कैद भी कई चीजें। क्या कुंडली के माध्यम से पता किया जा सकता है कि सामने वाले पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है? सामने वाले पे नेगेटिविटी है, ये पता किया जा सकता है। क्या होता है, चंद्रमा मन और मस्तिष्क दोनों का कारक है। मैंने आपसे पहले भी बताया था, जब भी चंद्रमा वीक होगा, जैसे आपका जन्म हो और आपका चंद्रमा मंगल या राहु केतु एक्सेस में आया हुआ है, तो बचपन से पता रह जाएगा इस बंदे को एंजाइटी होगी, इसको डिप्रेशन होगा, नेगेटिविटी इसको रहेगी, हावी रहेगी लाइफ में इसको, और वो रहती भी है उनको। अब आपका बचपन का चंद्रमा बहुत स्ट्रांग था, नो प्रॉब्लम। अब गोचर में चंद्रमा आपका खराब हो गया, मान लो आपका चंद्रमा, अब मैं आज की बात करूं, आज केतु सिंह राशि में, अब चंद्रमा आपका बचपन में सिंह राशि में था, आप सिंह लगन के सिंह राशि के जातक हैं, और आज केतु वहां पर आ गया। ठीक है, अब केतु जैसे ही वहां पर है तो मंगल के भी अभी गोचर हुआ है, वो भी सिंह राशि में आ गया है, तो एकदम इफेक्ट होगा, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। जिसकी भी ये कुंडली है वो डिप्रेशन में भी आ जाएगा, उसको मानसिक विचलन भी हो जाएगा और कोई नेगेटिविटी भी आ सकती है उसके अंदर इस वक्त, क्योंकि इस वक्त चंद्रमा उस पर काफी वीक हो गया और केतु जो है वो बुरी आत्माओं का कारक होता है जी। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इस वक्त इसको ये प्रॉब्लम है और कोई नेगेटिविटी या ऊपरी शक्ति इसको तंग कर रही है। और मैं मानता हूँ इन्हें, मैं ओपन कहता हूँ कि हाँ मैं इन्हें मानता हूँ ऊपरी शक्तियों को। अच्छा, तो ये किस लेवल तक का हार्म पहुंचा सकती है? काफी लेवल तक हार्म पहुंचा सकती है। लोग जो लोग आप देखिए सुसाइड भी करते हैं, वो भी इन्हीं शक्तियों के बीच होते हैं, उनका मस्तिष्क बड़ा कमजोर हो जाता है जो लोग सुसाइड भी करते हैं। तो नुकसान तो किसी भी लेवल तक पहुंचा सकती है ये। चंद्रमा एक राशि को 2.5 दिन में भोग लेता है, जिसको शनि 2.5 साल में भोगता है। तो चंद्रमा है ना हर उन्माद का कारक है। जैसे ही बड़े बड़े केस जैसे मर्डर हो गया या रेप हो गया, इसके बाद वो आदमी पछताते हैं जिन्होंने काम किया, बट वो 2.5 साल में 2.5-3 दिन में वो चंद्रमा इतना हावी हो जाता है उनके ऊपर कि वो सोच ही नहीं पाते। तो नुकसान तो पहुंचा सकती है चीजें काफी। पर आज के टाइम पे ना आप देखेंगे सर, कोई भी क्राइम हो रहा है, चाहे हम मेरठ वाला कांड उठा लें या फिर मेघालय वाला उठा लें, हर किसी में ना तंत्र की बात जरूर आ रही है। तो ये तंत्र जो वर्ड है ये इतना फेमस कैसे हो गया है? सोशल मीडिया से। अब पॉडकास्ट पे इतने लोग आने लगे तंत्र, पहले ये सब विद्या ना गुप्त थी जी, आम आदमी ने करता भी नहीं था। एक वर्ग था, एक संत थे, वो लोग इन चीजों को करते थे, या जैसे अघोर तंत्र हो गया, सब इन चीजों को करते थे। हम आम आदमी से बहुत दूर थे आम आदमी, लेकिन अब इसको आम आदमी ने करना शुरू कर दिया है। रिजल्ट नहीं मिलते हैं उसे जी। अगर कोई सात्विक तरीके से करता है तो उसको रिजल्ट बिल्कुल मिल जाते हैं, लेकिन जो करता है कि नहीं मैं ही तामसी तरीके से करूंगा तो उसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं इसको। अब तंत्र का कुछ टीवी सीरियल्स ने कह लीजिए, कुछ
पॉडकास्ट निकाल लीजिए या फ्रॉडकास्ट निकाल लीजिए, नो प्रॉब्लम। इन लोगों ने इसको इतना बढ़ा दिया है, जी। तो सबके जुबान पे तंत्र 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 आ गया आजकल। बाकी ऐसी कोई है नहीं कि तंत्र किसी का नुकसान पहुंचा सके। ये क्रियाएं अच्छी हैं, आप भी करेंगे तो आपको अच्छी पावर देंगी, आपका ऑरा बहुत मजबूत कर देंगी, तो उसके लिए अच्छी है। लेकिन मैंने बहुत कम केस देखे हैं ऐसे कि जिसका तंत्र के माध्यम से नुकसान पहुंचाया गया। अपना भला तो जरूर हो जाएगा, बट तो नुकसान नहीं होता है। अच्छा, मंत्र की अगर हम बात करें तो क्या हर मंत्र को हम किसी गुरु के द्वारा लें तभी वो सिद्ध होगा? हाँ, वैसे देखिए, जो वैसे चलिए आपसे मैं कहता हूँ, अब कई लोग कहते हैं कि ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, इसको बिना गुरु के नहीं धारण करना चाहिए। हालांकि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, बट बहुत बड़े संत है वो कहते हैं इस बात को। वो कहते हैं कि नहीं, आप ओम शाम सदा शिवाय नमः मंत्र का जाप करें। मैं नो प्रॉब्लम, ये कर लीजिए, पार्वती शिव दोनों आ गए, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, गुरु धारण करने से जो त्रुटियां होती हैं आपके मंत्र जाप में या आपकी सिद्धियों में, अगर सिद्धि करना चाहते हैं तो वो गुरु उनको संभाल लेता है। तो पहले कहते हैं गुरु मंत्र की एक माला कीजिए, फिर आप जो मंत्र करना चाहते हैं उसकी माला कीजिए जी। तो आपको वो जो भी नेगेटिव उसमें पावर निकलेगी वो गुरु संभाल लेता है। इसलिए कहते हैं गुरु के बिना तंत्र नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो गुरु मंत्र जरूरी है हर चीज के लिए। और सिद्धि की बात करें तो पता कैसे चले कि मतलब हमने अभी मंत्र भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, कि हमारे पास वो सिद्धि है? देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि आपके इष्ट हैं कोई, जैसे मान लीजिए विष्णु भगवान है या माँ दुर्गा है, आपने उनकी मंत्र शुरू करे, 43 डेज तक आपने उसे नियम संयम से करा, ठीक है, आपको अपने अंदर खुद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, एक पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएगी। जो लोग आपसे कटते थे वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, एक ऑरा आपका मजबूत हो जाएगा, मैग्नेटिक पावर आ जाएगी, लोग किचन आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। ये है सिद्धियां, इसे ही सिद्धि कहते हैं। बाकी आप इसको कितने मर्जी नाम ले लीजिए, आप झूमिए, आप कूदिए, आप उछलिए, वो आपकी इच्छा है। कौन मना कर रहा है उसे? आप जी। मैं कहता हूँ जी मेरे अंदर सिद्धि है। अब मैं आपसे नॉर्मली कह रहा हूँ जी मेरे अंदर सिद्धि है। आपको शायद बिलीव नहीं होगा, तो मुझे फिर वही करके घूमना फिरना पड़ेगा, उछलना कूदना पड़ेगा, आगे सिद्धि देखो बेटा, तो आप भी फोन हाथ पे जोड़ के बैठ जाएंगी। तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा, तभी तो आप भी हाथ जोड़ेंगे, वरना कैसे हाथ जोड़ लेंगे? तो वो लोग दिखाए विश्वास करते हैं। वैसे मैंने जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने उत्तराखंड में देखा है हमारे जो देवी देवता होते हैं, कहा जाता है, बोलते हैं आप क्या देवता? हाँ, कि ये हमारे मतलब साथ ही रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहाड़ में कहा जाता है, जब भी हम कोई पूजा करते हैं या किसी की शादी होती है, तो वहाँ पे हम ढोल और मतलब ढोल यंत्र ये सब बजाते हैं, बलि भी होती है। हाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब देवता आते हैं, और ये तो मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, मैंने लोगों को नाचते हुए देखा है, बात करते हुए देखा है, खुद मैंने देखा है कि वो लोग अंगारों पे भी चल रहे हैं, है ना, तलवार को मतलब जो खड़क होता है उसको मुंह पे लेके भी डांस करते हैं। तो उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, उसे भी आप सिद्धि ही कहेंगे जी। लेकिन आपके घर में एक शादी हुई और आपने देवता बुलाया, क्या आपके घर में कोई तलवार पे चला? क्या आपके घर में कोई अंगारों पे चला? एक ही बंदा क्यों चलता है खाली? अब पावर तो उसके अंदर है ना, उसे नेगेटिव बोला पॉजिटिव बोला, वो आपकी इच्छा है। लेकिन मैंने ऐसे कई केस देखे हैं जहां पर मुझे ये नहीं दिखाई दिया। मैंने कई साधनाएं करी हैं, 360 दिन 358 दिन की भी करी, 108 मेरे गुरु जो कहते हैं मैं वो करता हूँ, बट मेरे अंदर कभी कोई चीज आई नहीं कि मैं तलवार पे चलूँ, मैं आगे में चलूँ या मैं चलूँ। देखिए, महसूस मैंने बहुत कुछ चीजें की हैं, बट ऐसा कहना कि पावर आ गई मेरे अंदर, ये नहीं होता कभी भी। मैंने आप पे पहले भी कहा, देवता कभी किसी शरीर के अंदर नहीं आते। हाँ, बट कहा जाता है उसका अंश मात्र तो आता ही है। अंश मात्र में झूमना जरूरी नहीं है। मैंने रामकृष्ण परमहंस के काली की कृपा थी उनके ऊपर जी, पर कभी उन्होंने जबान भर नहीं, कभी हाथ में रखने नहीं, कभी उन्होंने खड़क हाथ में नहीं ली, तलवार हाथ में नहीं ली, बट उनके पास काली थी। लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखे, काली ने उनको बैठ के भोजन कराया है। अच्छा, एक बार हट योगी थी वो, उन्हें हट किया था कि आज माँ काली मुझे खाना खिलाएगी, तो खाने का तो बकायदा खाना उनके शरीर में गया है। दिखा कुछ नहीं है लोगों को, काली नहीं आई थी उस समय, बट ये लोगों ने देखा प्रत्यक्ष प्रमाण। और विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी प्रमाण तो अमेरिका तक ने देखे हुए हैं। तो ये चीजें हैं, बट इस चीजों के आने में झूमना कूदना, अगर मैं एक ऑयल आता अगर मैं अपने पैर में लगा लूं तो मैं आपको एक पूरा अंगारा पाके चला सकता हूँ, ये मेरी शक्ति है, मैं दिखा सकता हूँ आपको करके। नहीं, बट ऐसा मैंने जो देखा है, मैं भी मानता हूँ, मैंने बचपन से अब तक खूब चीज देखी है, पर वो उनमें शक्ति हो सकता है आपके जो भी आपके जिन जो भी आपके पहुंचते हैं उनमें पावर है, उन्होंने सिद्धियां ली है और उनके अंदर शक्ति भी आ गई, वो चल भी सकते हैं।
क्योंकि वो उन्होंने अपनी जो भी शक्ति उन्होंने जागृत करी वो उनको उनकी रक्षा कर रही हैं। बट उनके अंदर आना ये नहीं मानता मैं। वो चल भी सकते हैं, आप जो कहते हैं गारो वो चल भी सकते हैं, सब पावर आ सकती है आदमी के अंदर। आप भी, मैंने कहा था कोई पूजा करिए, आपके अंदर खुद कुछ पावर दिखाई देने लग जाएंगी आपको। लेकिन आप क्या पानी पे चलो यहाँ पे तो वो मुश्किल नहीं है, बट धीरे 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 आप में काफी शक्तियां आ जाएंगी, आप काफी चीज रोक सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नेगेटिव पावर अपने अंदर महसूस कर सकती हैं। बिल्कुल। जैसे आप आएंगे कहीं, आप जाते किसी मान ली किसी घर गई, आपको गुस्से ने कई बार एकदम नेगेटिव सा लगता है, यार कहाँ आगे वापस निकलना है। वो नेगेटिव पावर ही होती है, उस घर में कोई पावर जरूर होगी ऐसी। और कई ऐसा जहाँ आप जिसके घर जाएंगी और आप 2-3 घंटे आराम से बैठ जाएंगी, बोले अरे भाई बहुत लेट हो गया घर जाना है, वो पॉजिटिव पावर्स होती है। तो शक्तियां तो हैं। अगर आप कहते हैं कि उत्तराखंड में या हिमाचल में जो देवी देवता पूजे जाते हैं उनमें शक्तियां बहुत है, और पहाड़ी देवी देवता को बहुत ज्यादा माना जाता है जी। और वो शक्तियां उन्हीं में आती हैं जो उनकी पूजा करते हैं। जैसे आपके जो भी बड़े होंगे या महंत होंगे वो इन्हें पूजा करते हैं, तो वो जो रेगुलर पूजा करते हैं उनसे शक्तियां आ जाती है इस तरह। कभी आपके पास में कोई ब्लैक मैजिक कराने के लिए आया है कोई पर्सन? बहुत आते हैं। अच्छा। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिनका आने का उद्देश्य ही यही होता है कि मुझे समझते हैं कि कोई बंगाली बाबा बैठा है जी। जब वो अंदर आते थोड़ा तो मेरी वेशभूषा देख के चुप हो जाते हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसे कि मैं कोई बाबा तो लगता ही नहीं शक्ल से। अब वो मुझससे कई बार छुपी बातों में बोल जाते हैं कि जी हमें ये कराना है, या इसकी सास बहुत तंग करती है, किसी तरह ठीक हो सकती है वो, या ये बहू बहुत तंग करती है, बहू किसी तरह ठीक हो सकती है। उनका मतलब इशारों में यही आता है कि क्या कोई ऐसा कर्म हो सकता है जिससे वो शांत हो जाए। तो मैं उनसे छूटते कहते हैं गलत जगह आ गए आप, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप वहाँ जाइए, दरबार लगा होता है जहाँ पे सुल्तानी बैठे हैं, सुलेमानी बैठे हैं, या तांत्रिक बाबा बैठे हैं, या ये मूसा इलम ये बैठे हैं, वही कर सकते हैं आपके काम। मैं नहीं कर सकता काम ये। वहाँ भी कितनी गारंटी है, वहाँ जाके पता लगेगा आपको। वो लोग इतने पैसे आपसे ले लेते हैं। आज आप एक पॉडकास्ट था जिसमें बाबा आए थे, मैं देखा था किसी का, वो मुझे जो आप कहते हैं मारण कर्म किया है मैंने, आप उनके ना कमेंट्स पढ़िएगा कभी कि हमने इनके पॉडकास्ट के बाद हम इनके पास गए, हमने इनसे अपने काम बताया, इतने फीस ली गई और हमारे काम नहीं हुए जी। तो कहाँ गई भैया उनकी सिद्धियां? मेरे पास बहुत लोग आते हैं पर मैं स्ट्रिक्टली मना कर देता हूँ कि मैं ऐसे काम नहीं करता। आप कुंडली आई, मुझसे क्वेश्चन मांगिए, अपने आंसर पूछिए मुझसे, दैट्स ऑल। बाकी कुछ नहीं। आप जो करेंगे खुद करेंगे, आप खाएंगी आपकी सेहत बनेगी, मैं खाऊंगा मेरी सेहत बनेगी। अगर आप में मुझे लगता है कि कुछ नेगेटिविटी है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं कहता हूँ ये वाला मंत्र जाप आप रेगुलर करिए अपने, दैट्स ऑल, बस। बट आज के टाइम पे सर तंत्र इतना इजी एक्सेस हो गया है ना कि लोग अपने छोटे छोटे काम के लिए भी बहुत सारे बाबाओं से कांटेक्ट कर रहे हैं। खुद मेरे रिलेशन में जानने वालों में कई लोग ऐसे हैं, मतलब जिन्होंने काफी पैसा वेस्ट किया है लेकिन उनको वो सक्सेस नहीं मिलेगी भी नहीं। मैंने कहा ना, तंत्र सिर्फ फेमस कर दिया गया है क्योंकि अब इजी बहुत हो गया ना, किसी चीज को फेमस करना बहुत इजी है। कौन बोलेक्सा बहुत इजी है क्योंकि इतने सारे व्यूवर्स थे उसके, वो इतना ज्यादा फेमस हो गया। क्या इन चीजों से काम बनते हैं? हमारे मंत्रों में कोई कमियां आ गई हैं? मैं आपको इतने मंत्र रखता हूँ लक्ष्मी के कि आप रेगुलर करिए, आपको पता लग जाए कि हाँ पॉजिटिव वाइब्स आ गई, मेरे रुकते काम बनने शुरू हो गए हैं जी। मैं कुछ नाम नहीं लेता लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, तो अब लोग बैठे हैं मुंह में गुटखा खाए हुए, मुंह सारे दांत काले हुए पड़े हैं, आप लोग मंत्र कर रहे हैं जी कौन बोले सर पैसा ही पैसा आ जाएगा, पैसा भिखारी को दो ना पहले ऐसे करके। जितने आपके जिनको आप तंत्र जया काला जादू वाले बोलते हैं ना, इनको गवर्नमेंट को एक अच्छी जॉब देनी चाहिए कि जी हमारे विभाग में आके बैठी है। भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, पाकिस्तान और चाइना का काफी कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया, तो आप ऐसा कर्म करिए कि उच्चाटन हो जाए, पाकिस्तान और चाइना में उनकी लड़ाई हो जाए। अब हमसे क्या, हम ऐसा कर्म करें हमारे अंदर कि वो हमारी फौज लड़ाई पे जाए ना, हम मारण कर्म छोड़ें और सारी फौज पाकिस्तान की मर जाए, हम जीत जाए। राजनीति में ऐसे लोग को बिठाइए जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं, वो उनका सम्मोहन कर्म करें और सब सम्मोहन हो जाए और हम ऐसे जीत जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है, आपको लगता है अगर ये पावर होती तो ये लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते कभी क्या? बट इसको अब फैला ज्यादा गया। वो मीडियम अच्छा है जो आपका सोशल मीडिया, तो आपका बहुत बड़ी तोप है जिसको फैलाना हो आपको। जो भी आप यहाँ पर 56 नंबर लिखवा लीजिए, आप यहाँ पर नंबर लिखवा लीजिए, देखो इतने फेमस होता है आदमी। मेरे पास भी एक बच्चा आया था, उसने यहाँ पर काफी सारे नंबर लिखवाए थे मैंने, और वो बकायदा खुदवाया तो टैटू था। मैंने भाई ये क्या कराया हुआ तूने? कह रहा सर वो बस मजाक करा लेता है। मैंने कितने पैसे आ गए सर? क्या आ गए, अब ये मिट नहीं सकता, बड़ा परेशान रहता हूँ मैं इनसे। मैंने कहा ये करवाने की जरूरत नहीं थी। एक साहब बोलते हैं कि वो आपके टेलीफोन का नंबर बर्बाद कर देगा आपको, ये अगर 2 नंबर है 77 है 00 है उसको चेंज कर दीजिए। 8 नंबर रहा होगा आपकी गाड़ी का हो तो आप खराब हो जाएंगे। 8 नंबर की गाड़ी थी मेरी, 60-20 नंबर था सियाज, 8 साल पूरी चलाई और हेल्थी कंडीशन में बेची है, दूसरी गाड़ी ले ली है, कुछ नहीं हुआ मुझे तो। राव ने कुछ नहीं किया मेरा।
आप गाड़ी में देखिए ना, अगर आपने गाड़ी का नंबर तो गाड़ी की चेसिस नंबर भी तो है भाई, अब उसी भी तो देखेंगे ना। हमने मोबाइल नंबर थे, मोबाइल के अंदर ये तो सिम का नंबर है, मोबाइल का नंबर भी तो होता है आपका एक अंदर, तो क्या क्या देखेंगे आप उससे। न्यूमेरोलॉजी है, अच्छी है, एक विद्या है, आपके नाम की स्पेलिंग के लिए, आपके उसके चेंज उसको काम आती है। बाकी सब चीजों में जोड़ देना वो सोशल मीडिया भी है। जितना बड़ा पॉडकास्ट, जितने बड़े व्यूवर्स, उतना बड़ा वो जल्दी फेमस हो जाना है उसने, चाहे मुझसे कुछ भी बोल देना है। अब वो कुछ कह दे आपसे कि आपने एक हरड़ की दाल लेनी है और उसको ऐसे घिसनी है और पानी भर देना, देखो दरअसल आपको लोकल हरड़ की दाल कम से 50 किलो मिलेगी आपको पानी के अंदर भाई, आप देखो तो इसको क्या कर लेंगे आप। नजर को मानते हैं आप? हाँ, नजर दोष को बिल्कुल मानता हूँ। नजर होती है? बिल्कुल, नजर जस्ट ब्लैक मैजिक कह सकते हैं आप इसे भी जी। जो दिखता नहीं है पर हो जाता है। अच्छा। संवाद है एक शास्त्रों में माता यशोदा का, कि जब अड़ोसन पड़ोसन या गोपियां भगवान कृष्ण को देखने रोज बहाना बना के यशोदा के घर में आती थी, और माँ यशोदा उनसे नाराज रहती थी कि ये हमेशा नजर लगाने मेरे बेटे को आ जाती हैं। तो उनके जाने के बाद अपने गोपाल लाला को उठाती थी और गाय की पूंछ से उनकी नजर उतारती थी। तो नजर तो विष्णु भगवान को भी लगती थी ना, तभी तो माँ उतारती थी। तो नजर को मैं बिल्कुल मानता हूँ, और बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए, ये संवाद एक गाना भी है शायद। तो ये जो नजर है ये कभी बुरी चीज होती है और इफेक्ट फॉर्म करती है, ये भी ब्लैक मैजिक ही है। अच्छा। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं, अपने घर में 2 पौधे लगाइए बढ़िया से जिसमें सुंदर फूल आते हैं, एक को इधर बालकनी में रखिए, एक को दूसरी बालकनी में रखिए, ठीक है, और दोनों का सेम दवाई पानी वानी सेम डालिए दोनों का, एक की रोज तारीफ करिए आप, बड़े अच्छे फूल आते हैं, बहुत सुंदर पौधा है, बड़ा घना है, बड़ा है, रोज मुझे दिखती रहती है। आप 15 दिन बाद देखिए वो मुरझा जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, नजर ही है ये। तो करके देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं शीशे वाली, उसमें चूना लगा दिया जाता है क्रॉस शीशे पे। क्यों लगाया जाता है? वहां कोई ऊपर जगह फूट थोड़ा देगा 50वीं मंजिल पे जाके उसे, वो सब नजर ही होती है। तो सब मानते हैं इन्हें। हाँ, बस हिंदू धर्म में एक दिक्कत है, वो अपनाता नहीं है, मानता सब है। मेरे पास कई लोग ऐसे हैं जो हम एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते, मैं किसी फंक्शन में सबसे पहले हाथ लगाते हैं कि भैया जरा देखना हमारे बारे में बताना चाह रहे, जब तुम मानते नहीं हो तो क्यों पूछते हो? फिर भैया हमने नया घर लिया, मुहूर्त कब करें? क्यों भाई, तुम तो मानते नहीं हो ना, घर लो जब मर्जी मुहूर्त करो, होता तुम, बट हम मानते नहीं है इन चीजों को। होती सारी चीजें, और नजर भी एक बाधा है, दोष है ये भी एक। कैसे बचा जाए नजर से? बहुत आसान तरीके से बताने के, सब घर की सब माओ को पता होते हैं, तो माँ सीख के आई अपने पेट से, माए सब बच्चे नजर कैसे उतारी जाती है, नमक से उतारी जाती है, मिर्च से उतारी जाती है, जोत बत्ती से उतारी जाती है। आप कभी राधा कृष्ण मंदिर जाएंगे, मथुरा वृंदावन, तो वहां मिलती हैं बत्तियां नजर उतारने वाली, दुकानों में बिकती हैं, कि उसे वारिए और जला दीजिए। ठीक है। अग्नि है मेन जो है, वैसे अग्नि से उतारी जाती है। अब आप उसको बत्ती कुछ भी कहिए, अग्नि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक शुभ कामों के लिए अग्नि मानी जाती है, हर चीज के लिए। अग्नि से नजर उतारी सब कुछ ठीक हो जाता है जी। हम एपिसोड के थोड़ा एंड में पहुंच चुके हैं, तो अभी एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ होने वाला है, आप जल्दी से आंसर कीजिएगा। हमारा भी रैपिड फायर करेंगे आप? जी बिल्कुल। तो आप बताइएगा जल्दी से। एक मंत्र जो सबको रोज बोलना चाहिए। एक मंत्र सबको रोज बोलना चाहिए, राम राम जी, अगर हिंदू है तो। मंत्र नाम जाप है या मतलब राम राम लेन? ये भी मंत्र है। ये भी मंत्र है, बीज मंत्र नहीं है इसमें, परमंत्र ये भी है, राम राम जी। फास्टेस्ट रेमेडी बताइएगा जो आपने दिया हो इंस्टेंटली किसी का काम बनने के लिए। काफी गणेश जी की रेमेडीज दी मैंने लोगों को जिनके काम नहीं बनते, जो इंटरव्यू पे जाते हैं 2 बार फेल हो चुके हैं, मैंने उनसे गणेश जी की छोटी सी रेमेडी दी थी और उनके काम बने, और शाम को फोन भी आया, सर मेरा काम हो गया। कुंडली या कर्मा ज्यादा पावरफुल क्या है? दोनों पावरफुल है जी। कर्म से कुंडली को बदला जा सकता है, कुंडली से कर्म को नहीं, कर्म से कुंडली को बदला जा सकता है। अच्छा। कुंडली से कर्म को नहीं बदला जा सकता। कुंडली अगर मैं कर्म, अभी रैपिड फायर क्वेश्चन है, मैं जल्दी बता नहीं सकता आपको, बट दोनों की अपनी अपनी विशेषता है जी। एक सेलिब्रिटी जो सच में स्पिरिचुअल निकला हो, ऐसा कोई सेलिब्रिटी जो आपको लगता है कि बहुत स्पिरिचुअल है? नहीं, मुझे नहीं लगा ऐसा कोई भी। एक योगिक पावर या तंत्रा इफेक्ट जिसे आप खुद हैरान हो गए हो? कई बार कई शक्तियां मैंने महसूस की हैं ऐसी। अच्छा, बहुत अच्छा रहा आपके साथ में पॉडकास्ट, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का आपने सॉल्यूशन दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।